हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है समझने के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो जैसे स्टूडेंट, आपको पता है कि जो लाइट रेज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, सीधे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट रेज किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा, उस ओपेक ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिलेगी, शैडो मिलेगी। बराबर है। शैडो जब होती है उसकी पोजीशन जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि लाइट सोर्स जो है उसकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा था। उसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल देखा था सन का। मतलब जैसे कि सन की पोजीशन चेंज होती है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट की शैडो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट बोथ आर क्या होनी चाहिए, शैडो के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरह से सोर्स ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। बराबर। तो और एक चीज ध्यान में आनी चाहिए हमें, क्या ये जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा, सीधा ही जाएगा? नहीं, कोई कोई केसेस में सर्टन कंडीशन में लाइट क्या हो जाता है, चेंज भी होता है, बेंड भी हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। कौन से केसेस में ये लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। उसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी है वो हम लोग करके देखेंगे, जो कि एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है। चलो आइए देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है। ग्लास कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। उसमें क्या करना है, आपको पानी पोर करना है, वाटर को ऐड करो। बाद में क्या करना है, एक पेंसिल लेना है और पेंसिल को इस तरह से सीधा, ये मैंने पेंसिल ली, ठीक है, पेंसिल को इस तरह से सीधा इस ग्लास के अंदर रखना है। ये पेंसिल मैंने ली, इस ग्लास के अंदर डिप कर, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। अभी दूसरी कंडीशन में क्या करना है, दूसरा ग्लास लेना है, ठीक है। दूसरा ग्लास ले लो। इस ग्लास में क्या करना है, ये भी कांच का ग्लास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। इसमें भी पेंसिल को डिप करना है, लेकिन इस टाइम पे हम लोग पेंसिल जो डिप करेंगे वो क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन इस तरह से, ठीक है। हमारी जो पेंसिल होगी इस तरह से इंक्लाइन होगी। ध्यान में रखना कि जब हम लोग इसमें पेंसिल डिप करेंगे तब वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी दोनों केसेस में, पहले केस में पेंसिल को सीधा रखा, सीधा इस वाटर के अंदर छोड़ दिया था। दूसरे केस में थोड़ा सा बेंड करके छोड़ा, बेंड मतलब तिरछा। तो बाद में जब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि दोनों केस में क्या दिख रहा है, तो आपको दिखेगा द पोर्शन बिलो वाटर, जो वाटर के नीचे का पेंसिल का पार्ट है ये थोड़ा सा ठीक दिखेगा, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक दिखेगा। इसमें भी वैसा ही दिखेगा। जब ये वाटर के अंदर जाता है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, और इसमें भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है, टुकड़ा गिर गया है, ऐसा दिखता है। मतलब दोनों केसेस में आप लोग ध्यान से देखोगे पेंसिल तो सेम ही है, ठीक है, पेंसिल पूरी इंक्लाइंड है, सीधी पेंसिल है, लेकिन दोनों केसेस में पानी के बाहर का पोर्शन जो है वो नॉर्मल दिख रहा है और पानी के अंदर का पेंसिल का पोर्शन वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये पहले केस में। दूसरे केस में क्या दिख रहा है, जब एक पेंसिल को हम लोगों ने इंक्लाइन डाला
तब ऐसे दिखा कि पेंसिल का जो पोर्शन पानी के अंदर का है वो थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा है और साथ में थोड़ा मोटा भी दिख रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में, दोनों एक्टिविटी में ऐसा क्यों हमें मिला? तो इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके पीछे का कंसेप्ट है। और एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या करना है आपको? एक वेसल लेना है, ठीक है, ये वेसल है। इस वेसल में आपको क्या करना है? कॉइन डालना है। बीच में एक कॉइन डालो, सपोज ये 5 रुपए का कॉइन डालो, थोड़ा मोटा कॉइन है। फिर क्या करना है? इस वेसल को एक टेबल के ऊपर रख देना है, बीच में क्या है? कॉइन है। फिर उसको क्या करना है? देखना है। अब मैं इसको देखूंगा तो कॉइन दिखेगा, लेकिन हमें क्या करना है? फिर थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाना है। पीछे जाते वक्त हमारा ध्यान इस कॉइन के ऊपर ही होना चाहिए। कुछ डिस्टेंस हम लोग जब जैसे पीछे पीछे जाएंगे तो कुछ समय बाद आपको ये जो कॉइन है वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो आउटर बाउंड्री है इस वेसल की, इस वेसल की वजह से ये कॉइन क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है, गायब हो जाता है इस बाउंड्री की वजह से। मतलब हमें हमारे जो रेज आते हैं इस वेसल में, जो कॉइन है वो रेज हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है, तो कॉइन नहीं दिखेगा। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट रेज। अंधेरे में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधेरे में लाइट नहीं होता है। दिन के उजाले में क्यों दिखता है? क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो ऑब्जेक्ट को क्या हो जाती है? हीट होकर हमारे आंखों में आती है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज उसको टक्कर मार के हमारे आंखों में आएगी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बहुत ही क्लियर होगा तो लाइट रेज आर पार जाएंगे, तो कभी कभी वो ग्लास हमें दिखता नहीं है क्योंकि लाइट रेज वापस नहीं आई, पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई। तो वही ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज टकरा के हमारे आंखों में वापस आ जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। इस केस में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री कॉइन हाइड हो गया तो नहीं दिखेगा। अब जिस जगह पे कॉइन हाइड हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, वहां पे क्या करना है? रुक जाना है और दूसरे अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि ये जो वेसल है इस वेसल के अंदर वाटर को ऐड करो, पानी डालना शुरू करो। जैसे वो वाटर को ऐड करेगा उसका एक सर्टेन लेवल आ जाएगा पानी का, और उस लेवल की वजह से क्या होगा? अब ये जो कॉइन से जो रेज निकल रहे हैं वो निकलते वक्त थोड़े से बेंड होके आ जाएंगे और उस कॉइन को वापस से विजिबल कर देंगे। मतलब बिना पानी के वो कॉइन विजिबल था, लेकिन वहां पे हम लोग रुक गए, हम लोग पीछे जा रहे थे और ऐसे समय पे कॉइन फिर क्या होगा? जाते जाते गायब हो गया और उसी समय पे उसी जगह पे हम लोग क्या हो गए? रुक गए और फिर हमारे फ्रेंड को बोला कि उस बेसन में पानी को ऐड करो, वाटर को ऐड करो। वो ऐड करते गया और कुछ ऐसे लेवल पे वो वाटर ऐड करते गया और वापस से वो जो इनविजिबल कॉइल था वो वापस से दिखने लगा। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो कॉइन से जो रेज निकल रहे थे वो वाटर से जब बाहर निकल रहे थे तो बेंड होके हमारे आंखों में आ गए और उसी वजह से वो कॉइन हमें फिर से विजिबल हो गया। तो इस फिनोमेना को भी हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये सभी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का मेन एक ही रीजन हमें पता चला कि ये सब किस वजह से हुआ? only because of the light changes its direction under certain condition, and that phenomenon is called as the refraction of light. इसे हम लोग refraction of light कहेंगे। तो स्टूडेंट फिर डेफिनेशन हमें याद करनी है कि what is refraction of light। तो listen, refraction of light means that is light changes its direction. Light changes its direction while going from one
transparent medium to another transparent medium is called as refraction of light. इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, बराबर है। डेफिनेशन फिर से सुनो। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लाइट के बारे में स्टडी किया कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कौन से कंडीशन में लाइट बेक करती है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोगों ने सब एक एक्टिविटी के एग्जांपल से समझा है, उसको और डिटेल में स्टडी किया है। इसके बाद हम लोग और एक चीज देखेंगे, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो। थैंक यू।